हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी वसंत के पाठ 4 के बारे में, जिसका नाम है कठपुतली। और यह एक कविता है जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और इस कविता में लेखक ने कठपुतली की भावनाओं को व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इसका अर्थ ये है कि एक दिन कठपुतली को धागों से, अपने आप को धागों से बंधे हुए जानकर गुस्सा आता है। आपको पता है कि कठपुतली के धागे बंधे होते हैं और उन धागों से ही कठपुतली को नियंत्रित किया जाता है। तो उसे एक दिन गुस्सा आता है क्योंकि वह पराधीन नहीं रहना चाहती, उसे स्वतंत्र होना है। इसलिए वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। क्योंकि पराधीनता का जीवन जीते जीते या ऐसा जीवन जीते जीते कठपुतली थक चुकी है, वह स्वतंत्र होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पद्यांश में सभी कठपुतलियों की इच्छा अभिव्यक्त हुई है। कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों की भी इच्छा हुई और वे कहती हैं कि सचमुच बहुत दिन हो गए हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए और हमने अपने मन से कोई भी कार्य नहीं किया। हमें अपने मन के छंद छुए, यानी हमने अपने मन से कोई कार्य नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती है, तो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई। अर्थात पहले उसे सिर्फ अपने लिए संघर्ष करना था, अपने आप को स्वतंत्र करवाना था, लेकिन अब जो बाकी कठपुतलियां हैं उन्हें स्वतंत्र करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? पहली कठपुतली की। तो वह सोच में पड़ जाती है कि ये कैसी इच्छा, ये कैसी भावना मेरे मन में जाग गई, और जिससे इनके मन में भी स्वतंत्र होने की भावना जाग उठी है। तो यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है जिसमें कठपुतली की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ओके, थैंक यू।